देखो बच्चों जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे दिया है x स्क्वायर और ये है 4। ध्यान से देखो, इस बार ये और ये सेम नहीं है। यहाँ पे 1 होता तो मैं 0 बोल देता इसका आंसर, ठीक है। अभी मैं 0 नहीं बोल सकता इसको, ठीक है। तो क्या करें अब, लेकिन मैंने एक बात तो तुम्हें बताई है कि भाई जब आपको जो लिमिट्स हैं वो 0 से इन्फिनिटी आए तो आपको सोचना चाहिए x को 1/t पुट करने की, ठीक है, याद रखें। तो मैंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। लिमिट क्या हो गई, इन्फिनिटी से 0 ln 1/t, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, चलो रख के दिखा देता हूँ, वैसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है, ये 4 और ये -1/t² dt। ऑलराइट बच्चों, ये इन्फिनिटी से 0, इसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ln t, बताया था। इसमें एलसीएम लेंगे तो ये t² जाएगा 4 के पास और ये बनेगा 2t और ये एज इट इज 1 और नीचे क्या होगा इसके t² और इस t² से ये t² कटेगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा -1 dt, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो फिर लिमिट को चेंज कर लूंगा तो फाइनली माइनस आ जाएगा। बात को समझो दोबारा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, जब लिमिट चेंज करूंगा तो बाहर आएगा माइनस। लेकिन इस बार बात थोड़ी सी अलग है, ये भी आई है सारे आई हैं, ठीक है, ये भी आई था। अब इन्हें अगर मैं ऐड कर दूं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक बोथ आर डिफरेंट। मतलब इन्हें ऐड कर सकते हो, इसे भी x मान सकते हो आप, इस t को x भी ले सकते हो और दोनों को ऐड करोगे तो ln x कॉमन आएगा और फिर इनका आप एलसीएम वगैरह लोगे और हो जाएगा। लेकिन वहां से टफ आएगी बात, पता नहीं सॉल्व होगा भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन करना कैसे है अभी मैं बताता हूँ। तो मैंने जब यहाँ तक मैं पहुँचा तो मैंने दिमाग में बनी बात कि यार कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा, सही है ना, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसको कैसे सोचा, अब देखो ध्यान से, मुझे एक चीज़ इंटरेस्टिंग सी दिखी इसमें कि ये क्या लिखा हुआ है 2t का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा है 2t + 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, 2t को x मान लिया, x मान लो, z मान लो। ऐसा क्यों किया अभी पता चल जाएगा। देखो i ये था अपना -0 से लेके इन्फिनिटी ln t 4t² + 2t + 1। ये जो 4 है ना यार, ये दिक्कत दे रहा है। अगर ये 4 ना हो ना तो मजा आ जाए, क्योंकि ये जो टर्म है इसका कोफिशिएंट t² है, जैसे यहाँ पे t² का कोफिशिएंट अगर 1 बन जाए ना तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा काम, है ना। t² का कोफिशिएंट क्या बन जाए अगर 1, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है 1। तो मैंने एक सिंपल सा काम किया कि 2t इसको ना ऐसे ट्रीट किया, इस चीज को ऐसे ट्रीट किया 2t का स्क्वायर, इसे एक नया वेरिएबल लेट कर लिया मैंने z। अब यहाँ पे बन जाएगा z² और यहाँ पे 1, z² का कोफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, अपना काम बनेगा, ठीक है। ऐसे करते हैं फिर। तो मैंने क्या किया, इसको 2t का स्क्वायर मान के 2t को ले लिया z और यहाँ पे आ गया 2t dz, 2dt = dz, दैट इज dt = dz/2। चलिए लिमिट तो एज इट इज रहने वाली है, कोई अंतर नहीं आएगा। t को 0 रखोगे तो z 0, इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ln z/2, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 2t की जगह z, मतलब z², यहाँ पे 2t है मतलब z और यहाँ पे +1। तो वो वाली चीज तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ऊपर सिर्फ ln z होना चाहिए, ना कि ln z/2। तो अलग कर लो उसे, अभी तुम्हें दिख रहा होगा फायदा, ln z - ln 2 एंड z² + z + 1। क्लियर बच्चों, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बनेगा ln z, z² + z + 1 और ये हो जाएगा प्लस ln 2 है, ये 0 से लेके इन्फिनिटी 1/z² + z + 1 dz। ये ln 2 है, ये z है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ओके। ये माइनस इससे मिलेगा तो प्लस बनाएगा, ठीक। अब देखो ये जो है
इतने की वैल्यू तो हमें पता है 0 होती है, क्योंकि जब ये वाला कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट सेम हो जाए, ऊपर एल एन जेड है, तो वही वाली चीज़ तो हो गई है। इसका आंसर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया 0। दैट मीन्स अब जो क्वेश्चन बचा वो इतना है, एल एन टू 0 से इन्फिनिटी 1/z² प्लस z प्लस 1। क्लियर बच्चों? अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम अपने आप करोगे। क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, जैसे करना है करो और आंसर निकाल लो। क्लियर? परफेक्ट स्क्वायर बना के ऑब्वियसली ये किसी फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, उसे रख लेना 0 से इन्फिनिटी में, उसे अप्लाई कर देना। लिमिट को देख के मुझे अपने आप अलग ही पता चल रहा है कि जो भी फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, जो भी फॉर्मूला बनेगा वो tan इनवर्स का बनेगा, क्योंकि वहीं से कुछ डिफाइंड वैल्यू आएगी। तो ऑब्वियसली tan इनवर्स समथिंग बाय समथिंग ऐसा कुछ आएगा, वहाँ से कर लेना, आंसर आ जाएगा। बाहर ln2 है, याद रखना। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, जिसमें ऊपर लॉगरिथम हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो। इसमें x को 1/t पुट करते हैं और क्वाड्रेटिक के x² का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म के इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं है तो, अगर है तो आंसर 0 बोल दो, अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश करो सेम। ठीक है, फिर उससे फायदा होगा कुछ ऐसा कुछ बनेगा और फिर कुछ आंसर आएगा। ऑलराइट बच्चों, तो जल्दी से इसे नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे देखो आप, कि मान लो ऐसा दिया है आपको, प्रूव दैट। ये आईआईटी में आ चुका है एक बार, आईआईटी में जब सब्जेक्टिव हुआ करते थे तब आया, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये मेंस में भी इस टाइप से चीज़ें को पूछा गया है। ठीक है, और बिल्कुल एडवांस में भी दोबारा भी इसको पूछा जा सकता है, अच्छी चीज़ है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। देखो एक फंक्शन f है, इसके अंदर sin 2x है, बाहर sin x dx। प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ। सबसे पहले 0 से π/2 ये लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड। इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, a + b - x। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको सबसे पहले दिमाग में a + b - x वाली प्रॉपर्टी आनी चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही लगती है। तो मैंने क्या किया, 0 + this - x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, π/2 - x। sin 2x में x को अगर π/2 - x डालोगे तो अंदर क्या बनेगा, π - 2x। तो sin π - 2x sin 2x ही होता है। ये नहीं समझ आया, फिर से दिखा देता हूँ, अभी दिखाया भी था। 2π/2 - x, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो यहाँ बनेगा पाई और ये आएगा 2x, तो दैट इज sin 2x ओनली। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये आ गया sin 2x और ये किस में चेंज हो जाएगा, cos x में। तो मेरा एक टारगेट तो पूरा हो गया, यहाँ पे cos x, यहाँ पे cos x। लेकिन यार ये लिमिट हाफ है, √2 है, पता नहीं काफ़ी चीज़ें अलग हैं। यहाँ cos 2x है, यहाँ sin 2x है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, याद होगा, देखो ये और ये अभी भी सेम है, ये डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम मैंने i माना था, ये भी i है, और अब मैंने दोनों को ऐड किया तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आई कि sin 2x एंड sin x प्लस cos x dx। ये चीज़ मेरे दिमाग में क्यों आई, मेरे दिमाग में ये क्यों क्लिक हुआ कि इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि मुझे ना एक चीज़ दिख रही थी यहाँ पे √2 और यहाँ पे दिखा मुझे sin और cos। मैंने कहा यार जब मैं इन्हें ऐड करूँगा ये तो सेम होंगे और अंदर बनेगा sin x प्लस cos x, और इसको sin x प्लस cos x को लिख सकता हूँ √2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस π/4। याद है सबको, लिख सकता हूँ कि नहीं? तो ऐसे कर दिया मैंने कुछ, या cos में चेंज कर लो। चलो यहाँ पे cos है ना, तो मैंने क्या किया, cos में लिख लिया इसे। cos क्या लिख सकता हूँ, x माइनस π/4। समझ गए? ये भी तो लिख सकता हूँ ना भाई, लो देख लो, अब कुछ को प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें, नहीं तो 1/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अच्छा बाहर √2 भी आएगा, या अंदर लिख लो √2। ठीक, कैसे, ये देखो √2 sin x प्लस 1/√2 cos x। अब √2 इसको क्या लिख दूँ, cos π/4, ये है sin, और ये इसको लिख लो sin π/4, ये है cos। तो फाइनली ये चीज़ अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है sin x प्लस π/4 का फॉर्मूला। अच्छा ये दूसरा काम मैं ये कर सकता था, इस 1/√2 को मैं sin π/4 डाल रहा हूँ और ये sin x, इसको लिख रहा हूँ cos π/4 एंड ये cos x,
और ये बेटा किसका फॉर्मूला है, ये है cos x माइनस पाई बाई 4 का, या पाई बाई 4 माइनस एक्स बोल लो, बोथ आर सेम, क्योंकि cos x एंड cos ऑफ माइनस एक्स बोथ आर सेम। तो सेम चीज sin x प्लस cos x को आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो वही मैंने इस चीज का यूज किया, क्यों, मुझे यहाँ पे cos दिख रहा है इसलिए, जस्ट इसलिए, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन cos x है, यहाँ पे x माइनस 4 है, तो मैंने क्या किया, x माइनस पाई बाई 4 को t लेट किया, x माइनस पाई बाई 4 को क्या लेट किया, t। ओके ओके, अभी देखते हैं इसका कोई फायदा होगा क्या। चलो dx इक्वल टू dt रहेगा, लिमिट्स पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। ये √2 है, लिमिट क्या हो जाएगी, x को 0 डालो तो माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 2 डालो तो ऑब्वियसली पाई बाई 4, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, x को क्या पुट करेंगे, x क्या है हमारा पाई बाई 4 प्लस टी, तो यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस टी पुट करो x को, क्या बनेगा, साइन पाई बाई 2 प्लस 2t, दैट इज cos 2t। एक टारगेट पूरा हो गया। x को जब यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस टी रखोगे तो ये ट्वाइस साइन 2x है ये, तो यहाँ पे डबल कर दोगे तो क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस 2t, साइन पाई बाई 2 प्लस 2t इज नथिंग बट cos 2t आ गया। ओके, यहाँ पे क्या बना, cos t, यहाँ पे क्या बन गया, cos t, राइट। ओके, और ये dt, ये आ गया कंप्लीट। अब देखो जो लिमिट्स हैं वो सिमेट्रिक हैं अबाउट ओरिजिन, ठीक है, अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक है। तो एक बार इवन ओड का देख लो, तो मुझे पता चल रहा है, देखो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, तो इसमें t को अगर मैं माइनस टी पुट कर दूंगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ओवरऑल जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, √2 तो था ही, साथ में अब इसको लिख दिया ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 4, f ऑफ cos 2t cos t dt। अब देखो यहाँ पे क्या था, 2i, तो 2 से 2 कट गया, i आ गया √2 टाइम्स ऑफ दिस, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ऑलराइट, ये प्रूव हो गया। अब ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इस स्टेप को समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि मैं कर क्या रहा हूं। मैंने a प्लस बी माइनस एक्स बनाया, फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि यार ये तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट हो गया। इसका मैंने फ़ायदा उठा लिया, कैसे, ऐड करके उन्हें मैंने कहा 2i लिख लो, और ये देखते ही मेरे दिमाग में आता है कि यार इसे तो √2 टाइम्स ऑफ, या तो कॉस में चेंज कर लो या साइन में। तो कॉस में मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कॉस दिया था, इसलिए कॉस x माइनस पाई बाई 4 लिख लिया। अब x माइनस पाई बाई 4 को मैंने t लेट कर लिया। जैसे मैंने t लेट किया तो x की लिमिट्स रखनी शुरू की, 0 तो माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 2 तो पाई बाई 4, ऐसा आ गया। अंदर क्या बन गया, जब x माइनस पाई बाई 4 को t, मतलब x को क्या, पाई बाई 4 प्लस टी, तो जहाँ पे भी x था वहाँ पे पाई बाई 4 प्लस टी पुट किया, तो ये cos 2t और ये cos t, दैट्स ऑल। फिर मैंने देखा यार ये तो इवन है, मैंने देखा कि ये तो इवन फंक्शन है पूरा, तो उसको ट्वाइस करके लिख दिया, यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई। ऑलराइट बच्चों, समझ आ गया होगा आई थिंक, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये क्या है, देखो दिया गया है इंटीग्रेशन a/2 से √3a/2 dx a प्लस, राइट, यहाँ प्लस है, a² माइनस x², यहाँ से अलग ही दिख रहा है, सब्सटीट्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। तो dx क्या हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा, लिमिट चेंज करते हैं जल्दी से। यहाँ पे x/2, a से a कटेगा 1/2, दैट इज π/6, और ये π/3, ये आएगा a cos थीटा d थीटा dx की जगह, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस a cos थीटा, तो π/6 से π/3 बच्चों ये आ गया cos थीटा, ठीक है, ये cos थीटा और ये भी cos थीटा है, दैट इज 1 प्लस cos थीटा d थीटा। ऑल राइट, अभी तक तो लिमिट का तो कोई फायदा नहीं है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स वाला जो तरीका है हमारा, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक। तो क्या करो,
कुछ भी नहीं, वही या तो a प्लस बी माइनस एक्स वाला लगा लो। अच्छा फिर तुम्हें दिख जाएगा, हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा, a प्लस बी माइनस एक्स मतलब कॉस थीटा जो भी है वो सब साइन थीटा में चेंज हो जाएंगे। a प्लस बी है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस थीटा रखोगे आप तो ये ऐसा बन जाएगा, और ये याद होगा आपको कैसे किया था। 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर इसको सॉल्व किया था, याद होगा। इसमें tan x इंटू सेक एक्स और फिर माइनस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया था, या माइनस टेन स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया था 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, फिर हमने इसको सॉल्व किया था। तो बस बिल्कुल ऐसे ही करना है, आगे आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ सही नहीं, इसमें कुछ प्रॉपर्टी का यूज ही नहीं हुआ। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी कुछ नहीं है, नेक्स्ट में कुछ नहीं है। देखो 0 से पाई बाई टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स लगाओ तो पाई बाई टू माइनस एक्स यहीं पे करके दिखा देता हूँ। चलो यहाँ देख लो, आई 0 से पाई बाई टू लिखा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब मैं क्या कह रहा हूँ, वही प्रॉपर्टी लगाओ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली, तो मतलब 0 प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स, ये साइन एक्स और ये एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ बच्चों माइनस ऑफ 0 से पाई बाई टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। ऑल राइट, सही बात है या नहीं, माइनस बाहर आ गया और उसकी फॉर्म में बना लिया मैंने। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों आई को ऐड कर दूं तो 0 आ जाएगा। 2i इज नथिंग बट 0, दैट मीन्स i इज 0। बात समझ गए, वेरी इजी, ठीक है बिल्कुल। तो जो i था उसी की फॉर्म में मैंने प्रॉपर्टी लगाने के बाद कन्वर्ट कर लिया, बस बाहर आ गया माइनस, तो माइनस माइनस और दोनों को ऐड कर दिया तो प्लस हो गया, ठीक है। तो ये थी बात। अच्छा कई बार ऐसा होगा प्रॉपर्टी लगाने के बाद ना वो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा, माइनस नहीं, जैसे जैसे -1 से 1 ऐसे ही मान लो, एक्स स्क्वायर मान लो लोग, इजी। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो फिर ये एक्स स्क्वायर डी एक्स ही रह गया। अब आप कुछ नहीं कर सकते, हम कब कर सकते थे, जब यहां पे जैसे एक्स क्यूब होता, मान लो एक्स क्यूब, ठीक है, तो क्या आता, a प्लस बी माइनस एक्स माइनस दिस, क्योंकि a प्लस बी माइनस एक्स में आप क्या हो जाता है, a प्लस बी तो 0, तो x की जगह माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करते हैं और फिर माइनस आ जाता बाहर। अब दोनों को ऐड कर दो, 0 आ गया आंसर। लेकिन जब इवन पावर होती है तो एज इट इज रहता है, फिर आप इस चीज का लुप्त नहीं उठा पाएंगे। ऑल राइट, ओके। और दूसरी बात, ऑड फंक्शन है, लिमिट सिमेट्रिक है, 0 होगा आंसर, ठीक है। इवन में क्या हो जाता है, इवन में तो आप ज़्यादा ऐसे कर सकते हो कि जैसे स्क्वायर लिखा है तो इसे बस ये लगा सकते हो, फिर 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जिनमें माइनस बाहर आ जाए वो तो बड़े ही मस्त हो जाते हैं, उनमें तो ऐड करो और दोनों को ऐड करो और 0 बना लो, ठीक है। तो ये इन ट्रिक्स को आपको ध्यान में रखना है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस जब कर लोगे तो ये अपने आप टिप्स पे हो जाएंगी सारी। और बहुत ईजी सा चैप्टर है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए।